दोस्तों, अगर आपकी भी धान की फसल अभी 50 दिन से ऊपर की हो गई है तो अब ऐसा समय होता है साथियों जब हम कुछ ऐसी चीज़ें प्रयोग करते हैं जिससे कि जो हमारी धान की फसल में जो बालियां बनने वाली हैं, बालियों की साइज़ अच्छी तरीके से है, बालियों की लंबाई और मोटाई अच्छी तरीके से हो, जिससे कि हमें भविष्य में चल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सके। इसके साथ साथ हम एक बात का और ध्यान देते हैं कि अभी तक जितने भी कल्ले निकलने थे वो तो निकल ही चुके हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कल्ले जो पहले निकल आते हैं उसकी साइज़ तो अच्छी आ ही जाती है, लंबाई मोटाई अच्छी आ जाती है, लेकिन जो कल्ले जिस कल्ले का फुटाव सबसे बाद में होता है वो अक्सर छोटे रह जाते हैं, जिससे कि बाद में उसमें बालियां भी छोटी सी ही आती हैं, काफ़ी घाटा होता है, जिससे कि पैदावार हमें थोड़ा सा कम मिलने की संभावना रहती है। तो ऐसी दशा में हम क्या करें जिससे कि वो छोटे वाले कल्ले की भी साथियों अच्छी ग्रोथ हो सके और इसके साथ साथ हमारे पौधे में जो बालियां हैं वो लगभग एक समान आए। तो आज हम यही विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि छोटे वाले कल्ले को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसकी भी कैसे ग्रोथ हम अच्छी कर सकते हैं और अच्छी बालियां पाने के लिए हमें 50 दिन के बाद में क्या करना चाहिए। क्योंकि कल्ले निकलने का समय दोस्तों लगभग 20 दिन से लेकर के 40 या फिर अधिकतम 45 दिन तक ही होता है। इसके बाद कल्ले निकलना धान फसल से बंद हो जाते हैं। इसके बाद पौधा जो है धीरे धीरे गबोड़ अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ कल्ले अगर छोटे रह जाते हैं, अक्सर रह जाते हैं, जो कि बाद में आते हैं कल्ले वो छोटे रह ही जाते हैं साथियों, तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए यहाँ पर हम आपको कुछ फॉर्मूले बताएंगे जिससे कि आप अपने धान की फसल में जो कल्ले की मोटाई है वो अच्छी ले पाएंगे साथियों। तो इस फार्मूले में अब 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा और इससे बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको दिखाई देगा। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप देखिएगा और आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताते चलिए कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन सा फार्मूले हमें प्रयोग करने हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले में हमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको यूज़ करना होगा जिंक का, जिंक 12% वाला 120 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको लेना होगा मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम और इसके साथ साथ यूरिया 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर हमने ये 5 चीज़ें आपको बताई हैं। इन पांचों चीज़ों को इस्तेमाल वैसे तो धान की फसल में आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्ले बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल शुरुआती के समय में किया जा सकता है, लेकिन अभी आपका मकसद है कि जो जितने भी कल्ले आए दोस्तों उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। तो ऐसी दशा में 50 दिन के बाद भी इसका स्प्रे किसान साथी आप कर सकते हैं। अब इसमें जिंक रहेगा। जिंक से क्या होगा कि पौधे में अच्छी तरीके से भोजन बनेगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, पौधे में हरापन भी रहेगा, जिससे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरा चीज़ आप यूज़ करने वाले साथियों जो मैग्नीशियम सल्फेट हमारा आता है, इसके इस्तेमाल से भी पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, पौधे में हरापन आता है, अच्छी ग्रोथ होती है। फेरस सल्फेट से साथियों क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे कि क्लोरोफिल से ही हमारी पत्तियों में हरापन आता है। ये तो आपको पता ही होगा साथियों, पहले आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा भी होगा कि क्लोरोफिल के निर्माण से ही पत्तियों में हरापन आता है। तो फेरस सल्फेट क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, जिससे कि हमारी फसल में हरियाली अच्छी तरीके से भोजन का निर्माण हो पाता है। चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट डालेंगे, इससे भी कहीं ना कहीं साथियों हरापन आता है, अच्छे तरीके से भोजन का निर्माण होता है। और पांचवी चीज़ यूरिया 1 किलोग्राम हम डालेंगे, तो यूरिया से कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति जो मान लीजिए कि बाई चांस कुछ कमी है तो पूरी हो जाएगी। तो साथियों ये 5 चीज़ें आपको इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से बेहतरीन फ़ायदा किसान साथियों आपको नज़र आने वाला है आने वाले समय में। अब ये 5 चीज़ें आप 5-4 दिन बाद डाल सकते हो, 55 दिन 60 दिन के आसपास। इसके बाद एक फार्मूला आपको एक और इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले के इस्तेमाल से भी आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा वाला है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपको और बताते चलूँ, जिन भी किसान साथियों ने अभी तक यानी कि 50 दिन के आसपास की फसल हो गई है उनकी और पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया साथियों, पोटाश एमओपी जो हमारी दानेदार लाल वाली पोटाश आती है उसका इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो ऐसी दशा में पोटाश की कमी अगर रह जाती है हमारी फसलों में तो भी बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाएंगी साथियों। अच्छे से दाने का भराव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, दाने खड़े रहने की भी समस्या हो सकती है साथियों, और उत्पादन में भी कमी कहीं ना कहीं आपको नज़र जरूर आएगी साथियों। तो हालांकि पोटाश का इस्तेमाल तो 50 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन 50 दिन के बाद हम दानेदार पोटाश बिल्कुल भी नहीं डाल सकते फसलों पर, क्योंकि अगर आप डालेंगे भी तो उसका ज़्यादा प्रयोग पौधे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी दशा में आपको करना क्या चाहिए साथियों, ऐसी दशा में मान लीजिए कि आपने पोटाश नहीं डाला धान की फसल में 50 दिन से पहले और 50 दिन से ऊपर की फसल आपकी हो चुकी है, 55 दिन 60 दिन के आसपास की होने वाली है, तो ऐसी दशा में कुछ ऐसे एनपीके वगैरह आते हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं दोस्तों।
एक एनपीके हमारा आता है एनपीके 13-045, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके इस्तेमाल से साथियों इसमें 13% नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा और 45% तक इसमें साथियों पोटेशियम यानी कि पोटैश की मात्रा इसमें देखने को मिल जाती है। तो आप ये चाहे तो ये भी डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको नाइट्रोजन की कमी दिखती है साथियों और इसके साथ पोटेशियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो साथियों ये एनपीके बढ़िया रहेगा आपके लिए। या फिर आप एनपीके 0050 भी डाल सकते हैं साथियों। एनपीके हमारा 0050 में 50% तक पोटेशियम और इसके साथ साथ 17.5% तक के आसपास आपको सल्फर भी देखने को मिल जा सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी एनपीके आप प्रयोग कर सकते हैं साथियों। एनपीके 13-045 या फिर एनपीके 0050। 13-045 अगर थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो डाल दीजिए। अगर फसल हरी भरी है तो केवल पोटाश की पूर्ति करनी है तो एनपीके 0050 बेहतर काम करेगा, काफ़ी अच्छा काम करेगा। अगर आपने पोटाश अपनी फसलों में बिल्कुल भी नहीं डाला है तो आपको इन एनपीके का इस्तेमाल 2 बार कर देना चाहिए अपनी फसलों पर। एक बार मान लीजिए आप 50-55 दिन पर डालने वाले हैं और फिर आप 10 दिन 15 दिन के आसपास बालियां आने तक आप डाल सकते हैं साथियों। तो ये तो एनपीके आप इस्तेमाल करिएगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ संपूर्ण पूर्ति हो जाएगी, लेकिन क्योंकि संपूर्ण पूर्ति के लिए आपको साथियों दानेदार वाला ही डालना पड़ेगा। लेकिन साथियों हाँ कुछ पूर्ति आप अवश्य कर पाएंगे जिससे कि बालियों के अंदर दाने का भराव थोड़ा सा सही से हो पाएगा। तो ये तो जिन किसान साथियों ने पोटाश को नहीं डाला साथियों उनको डालना है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि गबोड़ अवस्था की, जिसको हम गर्भावस्था भी बोलते हैं या फिर साथियों गोभी की अवस्था बोलते हैं साथियों। धान की फसल के अलावा सभी फसलों में साथियों, मान लीजिए गेहूं की फसल है, कोई सी भी फसल हमारी, जब बालियां मान लीजिए कि जब धान की फसल की बात की जाए तो बालियां जब साथियों बनना स्टार्ट हो जाती हैं तने के अंदर शुरुआती समय पर ही हम गबोड़ अवस्था उसे बोलते हैं। उस समय पर जो भी कुछ भी आप डालते हैं उसका सीधा से सीधा असर आपके बालियों के निर्माण के ऊपर पड़ने वाला है। तो ये जो दूसरा फार्मूला मैं आपको बताऊंगा इसमें भी आप 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल अपनी फसल के अनुसार अवस्था अनुसार कर सकते हैं साथियों। तो गबोड़ अवस्था लगभग सभी किसान भाइयों को पता ही है कि जब दाने थोड़े से मोटा होने लगे कि समझ लीजिए हाँ बालियां अंदर बनना चालू हो चुकी हैं। कोई भी एक पौधा बीसर के आपको तोड़ करके देखिएगा बहुत ही छोटी सी पतली सी आपको बाली नजर आएगी। ठीक उसी समय यह चीज़ आपको प्रयोग करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ में पहली चीज़ आपको प्रयोग करना है साथियों एनपीके 0/34 को। अब साथियों जब गबोड़ अवस्था आती है हमारी इस समय पर भी साथियों आपको पौधे को थोड़ा बहुत फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है साथियों। फास्फोरस इस अवस्था में काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का हमारा काम करता है, जो कि पौधे के साथियों जड़ों के द्वारा जो भोजन हमारा बनता है उसको साथियों आपके बालियों तक भेजने का काम यहाँ पर फास्फोरस करने वाला है। हमारे फसलों में जल्दी जल्दी पहुंचाता है भोजन को, जिससे कि साथियों बालियों का जो निर्माण होता है साथियों वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाता है। तो एनपीके 0/34 में साथियों आपको फास्फोरस के साथ साथ पोटेशियम की यानी कि पोटैश की मात्रा भी पाई जाती है। पोटैश के बारे में साथियों आपको पता ही होगा। पोटैश आपके पौधे में बालियों के निर्माण में भी काफ़ी मदद करता है, दाने की संख्या बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करता है, दाने के भराव में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पोटाश से पौधे में साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है, जिससे कि फसल में जल्दी बीमारी बिल्कुल भी नहीं आती। फसल में अगर सूखा है तो सूखे का असर बहुत ही कम करता है, ज़्यादा पानी हो गया तो उसका भी असर कम करता है साथियों। यानी कि बात करें तो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, विपरीत परिस्थिति में पौधे को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है पोटाश। इसके साथ साथ पौधे के तने को मजबूत करने का काम पोटेशियम का होता है। तो साथियों एनपीके 0/34 गबोड़ अवस्था में डालना है। इसके साथ साथ 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डोज प्रयोग करना होगा साथियों। यहाँ पर हमने जितनी भी खाद की मात्रा आपको बताई थी साथियों वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताइए आपको। तो एनपीके पहले चीज़ों के साथियों। दूसरा चीज़ आपको डालना चाहिए साथियों बोरॉन। बोरॉन से परागण प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से होती है, बहुत ही बेहतर ढंग से होती है, सुचारू रूप से होती है। बोरॉन से आपको पता होगा कि जब धान में बालियां आती है तो बालियां आने के बाद फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं बहुत ही छोटे छोटे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फूल नजर भी आ जाएंगे। तो वही फूल साथियों जो होता है वही फूल के बाद ही दाने का भराव हो पाता है साथियों। तो फूल से ही दाने भरते हैं, इस बात तो आपको पता ही होगी कि पहले फूल आता है फिर फल आते हैं साथियों। तो अगर फूल में पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाता है साथियों तो क्या होता है कि दाने का भराव भी सही से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो साथियों यहाँ पर पराग नली का निर्माण बहुत ही साथियों बोरॉन के द्वारा होता है। बोरॉन जड़ों के द्वारा जो अवशोषित बोरॉन होता है उसको साथियों पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है साथियों। बोरॉन भी एक आवश्यक तत्व में गिना जाता है। बोरॉन के साथ ही पौधे का जीवन चक्र पूरा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो साथियों बोरॉन जो होता है 20% वाला साथियों लगभग 100 ग्राम या फिर 125-150 ग्राम तक आप इस्तेमाल करिए। दूसरा चीज़ हो गया बोरॉन। अब तीसरा चीज़ मान लीजिए कि आपके पौधे में साथियों अभी तक आपने मान लीजिए 0/34 आप डालने वाले हैं, अभी तक आपने जिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो साथियों आप जिंक वगैरह जो आती है 12% वाली साथियों 120 ग्राम से 130 ग्राम आप जिंक भी डाल सकते हैं। अगर आपने ना डाला हो तो डालिए, लेकिन जो किसान साथी हमारे जिंक का स्प्रे करते हैं साथियों 2-3 बार डालना पड़ता है उन्हें। तो बालियां आने से पहले भी आपको जिंक इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। 12% वाला जिंक 120 ग्राम साथियों प्रति एकड़ एनपीके 0/34 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ। इसके साथ बोरॉन 20% वाला साथियों 100 ग्राम से लेकर के 125 या फिर 150 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपको इस्तेमाल कर देना है बालियां आने से पहले। गबोड़ अवस्था में आपके पौधे में बालियां अच्छी आएंगी।
बालियों के अंदर साथियों दाने की संख्या अच्छी आएगी, जबरदस्त आएगी, दाने में कबाद में भराव अच्छा होगा साथियों, और इसके साथ साथ दाने का वजन अच्छा आएगा, दाने में चमक साथियों नजर आएगी। ये 3 चीज़ें आपको अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। फिर बाद में बालियाँ जब बाहर निकल आती साथियों, तो उस अवस्था में आपको पानी भरते समय आपको NPK 0.050 का इस्तेमाल करना चाहिए साथियों, इससे कि आपके पौधे में दाने का भराव बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुचारू रूप से हो पाता है, बेहतरीन ढंग से हो पाता है। अब यहाँ पर खादों के इस्तेमाल के बारे में आपको पता ही है कि कुछ सावधानियां भी हैं आपको बरतनी होती है, जो कि आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि नमी की कमी इन अवस्थाओं में नमी की कमी नहीं होनी देनी साथियों। अगर पानी की कमी बोर्ड अवस्था में हो जाएगी साथियों, तो आपकी बालियों का विकास, जब पानी की कमी हो जाएगी साथियों, तो कुछ भी काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, चाहे आप जो कुछ भी डाल लीजिए साथियों, सब कुछ बेकार हो जाएगा साथियों। तो अगर नमी की कमी साथियों, तो पहले आपको खेतों की सिंचाई करवानी, उसके बाद खेत में खादों का इस्तेमाल करना साथियों, तभी ये सारी खादें सही रूप से सुचारू रूप से काम कर पाएगी साथियों। तो उम्मीद करते हैं अभी इस साल धान की फसल में अच्छी अच्छी बालियां ले पाएंगे, मेरे द्वारा बताए गए सुझाव को अपनाएंगे। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।